गॉड ऑफ इलेक्शन, चुनाव का परमेश्वर, पार्ट 4। आज के मैसेज का नाम है महिमा के पात्र। हम तीती वचन तीसरा अध्याय पद संख्या 11 और 12 में जाएंगे। उससे पहले हम आइए रोमियो की पुस्तक में जाते हैं। रोमन्स चैप्टर 9 पद संख्या 22 और 23। क्या हुआ यदि परमेश्वर अपने क्रोध का प्रदर्शन और अपने सामर्थ्य के प्रकाशन के उद्देश्य से अनंत धीरज से विनाश के लिए निर्धारित पात्रों को सहते रहे। इससे उनका उद्देश्य यही था कि वह कृपा पात्रों पर अपनी महिमा के धन को प्रकाशित कर सके, जिन्हें उन्होंने महिमा के लिए पहले से तैयार किया है। वचन कहता है क्या हो कि जिन पात्रों को परमेश्वर ने नाश के लिए तैयार किया है, उनको सहन ही सिर्फ इसीलिए कर रहे हो कि अपनी महिमा उन पात्रों पे प्रकट करे जिनको महिमा के लिए तैयार किया। आमीन। इस सीरीज में हम बार बार एक बात पर मनन कर रहे हैं, वो ये बात है कि परमेश्वर परमेश्वर है। तो तुम्हारा परमेश्वर हो सकता है छोटा सा, मेरा तो बहुत बड़ा है। मेरा परमेश्वर इतना बड़ा है कि शैतान भी उसके हाथ की कठपुतली है। मेरा परमेश्वर इतना बड़ा है कि कोई भी चीज उसको चकित नहीं करती है। मेरा परमेश्वर इतना बड़ा है कि उसका प्लान कभी फेल नहीं होता। मेरा परमेश्वर इतना बड़ा है कि उसके हाथों से मुझे कोई निकाल नहीं सकता। मेरा परमेश्वर इतना बड़ा है कि यदि वो किसी को धर्मी ठहरा दे तो उस पर आरोप कोई नहीं लगा सकता। मेरा परमेश्वर इतना बड़ा है कि अगर मुझे सवेरे उठना हो 3 बजे और मैंने बोला प्रभु मुझे 3 बजे उठना है, तो ठीक 2:55 में कुत्तों के बीच में लड़ाई हो जाएगी और गली के सारे कुत्ते आपस में लड़ने लग जाएंगे और उस कुत्तों की लड़ाई से हम गुस्सा होकर उठेंगे। फिर मैं घड़ी देखूंगा, बोलेगा अरे 3 बज गया, कल मैंने प्रार्थना की थी प्रभु प्लीज मुझे 3 बजे उठा दीजिएगा। इन कुत्तों को भी प्रभु लड़ा देते हैं ताकि प्रभु की योजनाएं पूरी हो। ये वो परमेश्वर है जो अशुद्ध आत्माओं को अपने काम पे लगाते हैं। ये वो परमेश्वर है जिससे शैतान परमिशन लेता है किसी के जीवन को छूने के लिए। ये वो परमेश्वर है जो हर बात भलाई की ओर ले जाता है उनके लिए जो उससे प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा के द्वारा बुलाए गए। जब इस सीरीज को हमने चालू किया तो किस बात पर हम मनन कर रहे थे? सब मानते हैं परमेश्वर परमेश्वर है, कितने हैं ये हम लोग को आइडिया नहीं है। सब मानते हैं कि स्वर्ग में जो परमेश्वर बैठा अपने सिंहासन में वो आजाद है, लेकिन नहीं मानते कितना आजाद है। क्या वो आजाद है अपने लोगों को चुनने के लिए? क्या वो आजाद है उनके जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए? मतलब उसके पास जितने संसाधन है उनको इस्तेमाल करने के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए। अगर हम कोई चीज करना चाहे, मेरे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है, परमेश्वर के पास ऑप्शंस अनलिमिटेड है। और जब परमेश्वर की बात आती है, मैं लोगों को 2 दिन मैंने समझाया, ना परमेश्वर से ज्यादा पवित्र बनो, ना परमेश्वर से ज्यादा प्यार करने वाले बनो, ना परमेश्वर से ज्यादा सियाने बनो। कई लोग दिखाते हैं उनका दिल परमेश्वर से ज्यादा अच्छा है, वो परमेश्वर से ज्यादा समझदार है, उनको परमेश्वर से ज्यादा प्यार है। मतलब परमेश्वर जितना लोगों से प्यार करते हैं उससे ज्यादा लगता है कि कुछ लोग प्यार करते हैं। मैं 2 दिन तक ये बात समझा था, परमेश्वर से अच्छा मत बनो। इनफैक्ट ऐसे परमेश्वर की प्रकाश न पाने के बाद उस परमेश्वर को अपने आप को दे दो और उसके अधीन आ जाओ। आज भी इस पूरी सीरीज में मैं पूछना चाहूंगा, कितने लोगों की लाइफ में बहुत शांति आ रही है, मतलब लग रहा है कि कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं हो रही जो परमेश्वर के हाथ के बाहर है। फिर कितने लोगों की लाइफ में मदद मिल रही है कि आप जहां भी हो गॉड की विल समझिए, जिस भी परिस्थिति से जा रहे हो ये एक्सेप्ट करके कि जो भी हो यहाँ भी परमेश्वर महान है, यहाँ भी परमेश्वर सिंहासन पर है। तो ये मदद कर रहा है ना कि हम अपने आप को उस परमेश्वर के अधीन कर दे, राइट, उसकी शरण में आ जाए, उसके पंखों की छांव में आ जाए, उसके सीक्रेट प्लेस में रहना चालू करते हैं। कितना डेंजरस जब हम लोग अपनी लाइफ को ठीक करना चाहते हैं, बहुत गड़बड़ी कर देते हैं। जब भी कभी तकलीफ में हम नाराज हो जाए और हमको लगे कि हमारे साथ जो हुआ है गलत हुआ है और फिर हम ठान ले कि अब जो ठीक होगा हम खुद करेंगे, तो कितनी बार ऐसा होता है अपनी लाइफ में हम खुद परमेश्वर बनना चाहते हैं और जब हम खुद परमेश्वर बनना चाहते हैं बहुत सी गलतियां कर देते हैं। हम बचपन से मूर्ति पूजक रहे, हमको मालूम है एक ही तरीका है कंट्रोल में रहने का कि जब हम कुछ भी करें, भले ही आत्मिक जगत में करे, हम अंगूठी पहन के करे, हम मूर्तियों के पीछे भाग के करे, हम जादू टोना करके करे, हम एस्ट्रोलॉजी करके करे, हमको जैसे भी अपने लाइफ को कंट्रोल में रखना और हमको इस बात की श्योरिटी चाहिए कि हमारी लाइफ सेफ एंड सही जगह जा रहे, राइट। बट एज बिलीवर्स, चुने हुए लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग कौन है? आज नहीं तो कल एक्सेप्ट करना पड़ेगा मेरी लाइफ मेरी नहीं। मैं तो कितनी बार इसको समझाऊं, जिस दिन आप प्रभु को जान जाओगे और सीरियस हो जाओगे लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है। और जब कोई मेरे को ये बताने आता तो मेरे को हंसी आती है। हम बोले प्रोसेस चालू हो गया। इसको प्रभु पहले ये दिखाएंगे कि तुम प्रभु नहीं हो, हम है। इस व्यक्ति को प्रार्थना करना सिखाएंगे, इसको घुटनों पे आना सिखाएंगे, इसको परमेश्वर के सामने विनम्र होना सिखाएंगे। कैसा लगेगा जब तुमको समझ में आता है कि कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है? कैसा लगता है? कितने लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है, बड़ा असहाय महसूस होता है। आई विश, मैं चाहता काश मैं चीजों को ठीक कर सकता, राइट। हम बचपन से सुपरमैन, ही मैन,
बैटमैन सबकी स्टोरी देख ली, कुछ लोग शक्तिमान देख लिए, राइट। लेकिन रियल लाइफ में प्रभु को जानने के बाद जो वीकनेस आदमी महसूस करता है वो जिंदगी में उससे पहले कभी नहीं किया, राइट। एक तो सैल्वेशन के समय होती है जब हम प्रभु को अपना जीवन देते हैं। हम इसलिए देते हैं कि हम अपने आप को नहीं बचा सकते, राइट। लेकिन फिर भी बचाने की कोशिश पूरी करते हैं, टाइम टू टाइम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने की और अपनी लाइफ को बचाने की हम कोशिश पूरी करते हैं। क्या हम एग्री करते हैं, राइट। पर दूसरा पार्ट होता है जब जो लोग एक्चुअल में प्रभु को जानने लगते हैं, उनकी लाइफ में एक पैरेलल स्टोरी चालू होती है जो चर्च में बाकी सबके साथ नहीं होती। वो क्या है? क्योंकि अब वो गॉड की प्रेजेंस में एंटर कर चुके हैं, और गॉड की प्रेजेंस में एंटर करने के बाद जो व्यक्ति की लाइफ ठीक नहीं है उसको बहुत प्रॉब्लम होगी। परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानने के बाद असहाय महसूस होना पड़ेगा, एक पॉइंट आना पड़ेगा, मालूम चलेगा अरे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, आई फील सो ह्यूमन, हम कुछ भी नहीं है। तब उस अनुग्रह की वैल्यू समझ में आएगी, तब प्रार्थना का सामर्थ्य मालूम तब समझ में, तब उस जीवित परमेश्वर के आगे झुकना क्या होता समझ में आएगा, राइट। आदमी बात तो बड़ी बड़ी करता है ना, लेकिन उसको फॉलो कर पाता है? नहीं। परमेश्वर फॉलो करवाते, उनके पास सिस्टम है। अगर तुम जो बोले तुम उसको नहीं समझते हो और तुमको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। मैं प्रैक्टिकल का गॉड हूँ। तो मैं पूछूं कितने लोगों को असहाय महसूस हो रहा है? तभी तो इंसान बन रहे, तभी तो चेंज आ रहे, तभी तो गलती एक्सेप्ट कर पा रहे, राइट। तभी तो अपनी गलती एक्सेप्ट करना ईजी है। कोई बताओ मेरे को, क्या अपनी गलती मानना आसान है? क्योंकि हम जब दर्द में हम हर्ट होते हैं उसके बाद हम जो भी एक्शन लेते हैं हम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, राइट। तुम नहीं समझोगे हमारे साथ क्या हुआ, किन चीजों से गए, हमको क्या फेस करना पड़ा, कोई नहीं था हमारे साथ। परमेश्वर भी अलाउ करते, कर लो कोई बात नहीं, ये फेस से भी चले जाओ, जस्टिफाई करो, कोई बात नहीं। जब तक परमेश्वर उस पॉइंट पे किसी को नहीं लाते जब वो एक्चुअली टूट कर परमेश्वर के सामने विनम्र होकर मानता है आई एम रॉन्ग, राइट। सो अब ऐसे परमेश्वर से कौन लड़ सकता है? कोई लड़ सकता है? ऐसे परमेश्वर से कोई जिद कर सकता है? मैं तो लोग वो तो वह बोलता है जिसके घर में दो जिद्दी लोग हैं, पति जिद्दी और पत्नी भी जिद्दी, उसके घर में शांति नहीं रह सकती। उसमें से अगर पत्नी शांत हो और विनम्र हो शांति रहेगी, राइट। कई घर में उल्टा है, पति विनम्र हो कि पति पत्नी के अधीन है, शांति है। लेकिन कई घर में बराबर की लड़ाई है, दोनों स्ट्रांग विल्ड हैं, दोनों जिद्दी हैं, दोनों ढीठ हैं, दोनों ने जो ठान लिया है दोनों पूरा करते हैं। तो चालू करो लड़ाई, लेट्स स्टार्ट द गेम। क्यों? दो ढीठ लोग एक साथ शांति से नहीं रह सकते जब तक एक ढीठ दूसरे ढीठ से जीत नहीं जाए, राइट। जिस भी घर में दो ढीठ है, दो ढीठ, ढीठ मतलब स्ट्रांग विल्ड लोग, और मैं हमेशा बोलता हूँ तुमसे लड़ने वाला हमेशा देखना बहुत ढीठ होता है, स्ट्रांग विल होती है उसकी, राइट। तो जब दो स्ट्रांग विल्ड लोग घर में रहते, किसी की भी पत्नी अगर स्ट्रांग विल्ड हो घर में शांति नहीं रह सकती। पति पत्नी दोनों स्ट्रांग विल्ड नहीं रह सकते, इम्पॉसिबल। अब प्रॉब्लम यह है कि हम ढीठ है लेकिन परमेश्वर हमसे ज्यादा ढीठ है। जब तक हम विनम्र होकर वो पात्र नहीं बन जाए जिस पर परमेश्वर अपने हाथ लगा के रूप दे सके। मिट्टी अगर कठोर होगी प्रॉब्लम मिट्टी को ही होगी, परमेश्वर को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो प्लेइंग दिस गेम, ये गेम तो हम तब से खेल जब से आदमी को बनाए, ये प्रॉब्लम नहीं है। बट जब मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है तब परमेश्वर उस वक्त तक काम चालू करता है। आज जब हम इस मैसेज को सुन रहे हैं हमने रोमियो 9:22-23 में क्या पढ़ा कि परमेश्वर पात्र बनाते, पात्र परमेश्वर नहीं बनाते। परमेश्वर बताते हैं परमेश्वर ने पात्र किस चीज के लिए चुना है। मतलब ये स्क्रिप्ट है, ये प्ले है, ये प्ले परमेश्वर ने लिखा है। अब इसमें कोई पात्र बागी बन जाए बोला हम आपकी नहीं करेंगे, बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, आई कैन डील विद इट। जो परमेश्वर अपने दुश्मनों को अपने काम के लिए उठाते हैं वो अपने लोगों से डील नहीं कर सकते। अब बताओ फिरौन परमेश्वर का दुश्मन था कि नहीं, लेकिन उसको परमेश्वर उठाए इसीलिए, तो वो दुश्मनी में अपना रोल परफेक्टली प्ले किया कि नहीं। फिर हम दोस्ती में बोले बोले भाई हम बागी है, परमेश्वर देखिए हम तो आसानी से मानेंगे नहीं। परमेश्वर बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। वो वचन कितना गहरा है कि परमेश्वर नाश के पात्र को झेल रहे हैं सिर्फ इसीलिए। आई मीन परमेश्वर सिन क्यों टॉलरेट करे, परमेश्वर ईवल क्यों टॉलरेट करे, परमेश्वर दुनिया में इतनी दुष्टता क्यों टॉलरेट करे, एक पापी अपने पाप में बढ़ता रहे, परमेश्वर क्यों टॉलरेट करे? सिर्फ इसीलिए टॉलरेट करे ताकि परमेश्वर अपने पात्रों पर महिमा प्रकट कर सके। कई बार हम लोग बोलते हैं ना परमेश्वर ये दुष्ट है, दुष्टता कर रहा है, आप इससे डील क्यों नहीं कर रहे, आप इसको रोक क्यों नहीं रहे? परमेश्वर बोल रहे हैं हम उसको सिर्फ इसलिए सहन कर रहे हैं तुम्हारे लिए, ताकि हम अपने पात्रों पर महिमा प्रकट कर सके ना। अभी हम लोग एक चीज में सर्टेन है, दो प्रकार के पात्र है, एक महिमा के पात्र और एक विनाश के पात्र, राइट। दोनों में फर्क समझाता हूँ। क्योंकि जब हम लोग विश्वासी बनते हैं हम लोग को लगता है चलो, मैं जब यहाँ भी पास्टर्स कॉन्फ्रेंस थी मैंने पास्टरों को किस भाषा में नहीं समझाया कि अपना जादू टोना बंद करो, मत बोलो लोगों को झूठ की तुम्हारी लाइफ ठीक हो जाएगी प्रभु के पास आ जाओ। क्योंकि जो भी एक्चुअल में प्रभु में सीरियस है चर्च में बैठे उसकी लाइफ से ज्यादा बेटर लाइफ अविश्वासियों की है। वो बैठ के बोल सकता, राइट। इन अ सेंस तुम क्लेम कर सकते हो ना, हम यहाँ वीक है, हम कितनी चीजें चेंज नहीं कर पा रहे, हम कितनी चीजें नहीं कर पा रहे, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो मतलब झूठ बोल के लोगों को मत बोला, क्योंकि जब कोई विश्वासी बनता
उसको उसका स्कोप नहीं मालूम है कि भाई अब हमको प्रभु ने चुना, इसका मतलब क्या है। दैट मीन्स अब हम प्रेयर करेंगे, हम पैसे आ जाएंगे, हम जो काम करेंगे फलदायक हो जाएगा, परमेश्वर मेरे हाथ है, यदि प्रभु मेरे साथ है मेरे विरुद्ध कौन हो सकता है। तो मैं सबसे लड़ाई कर लूं, और जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊं, मालूम चल रास्ते में मर गया मैं। इसका मतलब क्या है? बाइबल में क्या लिखा है? कोई भी परमेश्वर को नहीं खोजता है, एक भी नहीं। अब सच बताना, तुम अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते थे कि तुम परमेश्वर को खोज रहे थे? तुमको अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए था, तुम परमेश्वर को नहीं खोज रहे थे। ये गॉस्पल नहीं है। गॉस्पल है मानव पुत्र आया खोए हुए को खोजने और उनको बचाने। तुम परमेश्वर को नहीं खोज रहे थे। जब कोई भी चर्च इस बेसिस पे बनता है कि नहीं, बहुत से अच्छे लोग हैं जो परमेश्वर को खोज रहे हैं, और हम लोग पूरी सर्विस ऐसे डिजाइन करेंगे ताकि हम लोग इन लोग को बुला सके, आओ प्रभु यीशु तुम्हारी सहायता करेंगे, राइट? तो जब तक वो गिफ्ट और ब्लेसिंग और मिरेकल और हीलिंग तक चल रहा है, सब कुछ ठीक है। जिस दिन वो व्यक्ति बिलीवर बनता है, गेम पूरी चेंज हो जाती है। क्योंकि यहाँ फिर चर्च जिस बेसिस पर सेट है वो बेसिस काम ही नहीं कर रहा। यहाँ सब कुछ उस आदमी के हाथ के बाहर हो जाता है। वो तो आता है अपनी लाइफ ठीक करने के, उसकी लाइफ पूरी खराब हो जाती है। देखो, ये बोलना प्रभु हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे बहुत इजी है, उसका रिजल्ट अपनी लाइफ में फेस करना बहुत डिफिकल्ट है। हम तो प्रेयर के प्रभु हम आपकी इच्छा पूरी कर देते, हमको मालूम ही नहीं है कि अभी स्क्रिप्ट में क्या लिखा है। हमको तो लगा नहीं भाई, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही चाहते हैं, सब भला होगा, हम जैसा चाहते हैं वैसा होगा। बट उसी के बाद से स्टोरी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो हम तो लोगों को बोलते हैं भाई इमोशनल होकर ये प्रेयर मत करो, बिकॉज तुमको नहीं मालूम है कि तुम जिस परमेश्वर से डील कर रहे हो वो याकूब को कहता है, जब तक हम अपनी योजना तुम पे पूरी नहीं कर लेंगे हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। और याकूब बहुत ढीठ आदमी था, उसको एक ऐसा परमेश्वर मिल गया जो उससे ढीठ है। हम परमेश्वर की विल को ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर हमारी कर सकते। अब हम लोग जाते हैं रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय पद संख्या 3 से। और इसको जब मैंने भूमिका बांधी है तो मैं इसको समझाना चाहता हूँ। तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथ में नहीं है, सरकमस्टेंसेस तुम्हारे विरुद्ध हैं, तुम थोड़ा बिटर हो रहे हो, और परमेश्वर बोलते हैं ठीक है तुम प्रॉब्लम से जा रहे हो। इतनी प्रॉब्लम भी नहीं है जितना जीसस सहे थे, जिसको अपना खून देना पड़ा। एक आदमी जब मरने लगता है तो एक बार तो नेगोशिएशन कर लेता ना, उसको अगर जीना मिले तो नेगोशिएशन करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो सकता है कि नहीं? अपनी लाइफ को बचाने के लिए कर सकता है ना। तो सबसे बड़ी टेम्पटेशन लाइफ में क्या है? कोई आदमी मर रहा है, राइट? तो जब जीने के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, कर ले, राइट? तो जो हाईएस्ट टेम्पटेशन है वो जीसस फेस किया ना, हमारा भी पाप अपने ऊपर लिए और मरे। हम इब्रानियों 12 में आ जाएंगे, तीसरी पंक्ति से पढ़ रहा हूँ। उन पर विचार करो जिन्होंने पापियों द्वारा दिए गए घोर कष्ट इसलिए सह लिए कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। तो प्रभु का वचन कह रहा है कि अगर तुम टेम्पटेशन से जा रहे हो, तकलीफ से जा रहे हो, और कहीं ना कहीं हम लोग बेटर हो जाते, राइट? होते हैं ना, क्या चल रहा है। इनफैक्ट कई लोग की ये बहुत भारी कमजोरी है कि उनके मूड पे रिफ्लेक्ट करता है सब समय कि उनके साथ क्या चल रहा है। और एक पॉइंट पे आके हम लोग को उस चीज पे जय पानी है, क्योंकि वचन कहता है पाप के विरुद्ध, मैं चौथी पंक्ति पढ़ रहा हूँ, अपने संघर्ष पे तुमने अब तक उस सीमा तक प्रतिरोध नहीं किया है कि अपना लहू बहाना पड़े। क्या तुम उस उपदेश को भुला चुके हो कि जो तुम्हें पुत्र मानकर किया गया था? मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन को व्यर्थ ना समझना और उनकी ताड़ना से साहस ना छोड़ देना, क्योंकि प्रभु अनुशासित उन्हें करते हैं जिनसे उन्हें प्रेम है, तथा हर एक को जिसे उन्होंने पुत्र के रूप में स्वीकार किया है ताड़ना देते हैं। सताहत को अनुशासन समझकर सहो, परमेश्वर का तुमसे वैसा ही व्यवहार है जैसा पिता का अपनी संतान से होता है। भला कोई संतान ऐसी भी होती है जिसका पिता अनुशासित ना करता हो? अनुशासित तो सभी किए जाते हैं, किंतु यदि हम अनुशासित ना किए गए हो, तुम उनकी अपनी नहीं परंतु अवैध संतान हो। उसके अतिरिक्त हमें अनुशासित करने के लिए हमारे शारीरिक पिता हैं जिनका हम सम्मान करते हैं, परंतु क्या अधिक सही नहीं कि हम आत्माओं के पिता के अधीन रहकर जीवित रहे? हमारे पिता जैसा उन्हें सबसे अच्छा लगा हमें थोड़े समय के लिए अनुशासित करते रहे, किंतु परमेश्वर हमारी भलाई के लिए हमें अनुशासित करते हैं कि हम उनकी पवित्रता में भागीदार हो जाएं। किसी भी प्रकार के अनुशासन उस समय तो आनंद कर नहीं परंतु दुख के प्रतीत होता है, किंतु जो उसके द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हैं बाद में उनमें उससे धार्मिकता की शांति भरा प्रतिफल इकट्ठा किया जाता है। जब हम लोग बिलीवर बनते हैं, जब हम प्रभु को अपना जीवन देते हैं या प्रभु यीशु को जानते हैं, हमको ये बात मालूम ही नहीं होती इसका मतलब क्या है। एग्री करेंगे? इसका स्कोप क्या हमको नहीं मालूम। इधर चलो ठीक है, हम आए थे चर्च में
उस दिन हम आए थे, उस दिन प्रीचिंग चल रही थी, हमने अपना जीवन दे दिया। अब क्या है, अब हमको जो चाहिए, हम प्रभु ने कहा तुमको जो चाहिए तुम मांगो, तुमको मिल जाएगा। अब तो ट्रायल एंड एरर बेसिस में हम लाइफ जीने लग जाएंगे। सो इन अ सेंस हमको लगता है हम विश्वासी हैं, लेकिन अभी भी लाइफ पे हमारा कंट्रोल है, राइट। बट जिस दिन तुमने प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप में जाना, उसका मतलब क्या है कि तुम एक पुत्र पुत्री के समान गोद लिए गए हो। तुम अनाथ नहीं हो। तुमको तुम्हारे हाल पे नहीं छोड़ा जा सकता। अगर तुमको तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया जाए तो उसके लिए शब्द है, अवैध बच्चे। हम अपने पड़ोसी के बच्चों को नहीं डांटते। हमारा क्या भाई, बदमाशी करो तो हमको देख के खराब लग सकता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी नहीं है उनको संभालना। हम उनको एडवाइस दे सकते हैं, राइट। हम अपने बच्चों को एडवाइस नहीं देते, पिटाई भी देते साथ। और जो बाप अपने बच्चों को नहीं ठीक करे, वो बाप प्यार नहीं करते। तो हम जब विश्वासी बनते हैं, हमें सोचते भी नहीं भाई इसका इतना भारी मतलब है कि अब हम उसके बच्चे हैं, उसने हमको गोद लिया है, और अब हम कोई अनाथ नहीं है या कोई हम अवैध संतान नहीं है। हम कोई ऐसे बच्चे नहीं है जो अवैध रिश्ते से पैदा हुआ है। वचन क्या लिखता है व्यवस्था विवरण 23:2 में, कि जो भी बच्चा किसी भी अवैध रिश्ते से पैदा हुआ है वो प्रभु के दरबार में नहीं आएगा। और कब तक नहीं आएगा? 10 पीढ़ी तक नहीं आएगा। अब इसमें क्या होता है, जो हिंदी में लोग सोचते हैं जैसे गाली है, तो फ्रेंड्स लोग आपस में भी बोलते हैं ये हरामी, इसको बोलते मतलब हरामी का मतलब बदमाश है। हर गाली बनी है किसी को डिग्रेड करने के लिए। कोई किसी को हरामी बोले तो उसको बोलो भाई तुम नाजायज संतान हो। जब आप विश्वासी थे बड़े आसानी से कुछ बातें बोल देते थे, राइट। सेक्स से बच्चे पैदा हो सकते हैं, लेकिन बच्चे पैदा करने का तरीका है सही शादी। और जो सही शादी में पैदा होता है वो अवैध संतान नहीं होता, उसका एक पिता होता है जो उसकी ताड़ना करता है, जो उसका अनुशासन करता है। इसलिए रास्ते में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको सिखाने वाला कोई नहीं है। देख के चिल्लाया मत करो कि ये कैसे बच्चे हैं। रास्तों में ऐसे ही बच्चे पैदा होते हैं। प्रॉब्लम है जब घर में ऐसे बच्चे हो तो तुम्हारे बाप ने तुमको सिखाया नहीं। अनुशासन का मतलब होता है बाप, बाप की हुजूरी, बाप का घर में रहना, बाप का नाम इनफ होता है। तो नाजायज संतान कौन है? वो जो किसी भी अवैध संबंध से पैदा हुए, पॉल्यूटेड बच्चे। वो बच्चे या तो यहूदियों में था जिसका यहूदी बाप हो और अन्य जाति की माँ हो, तो ऐसे बच्चे के पास इजराइल की जो ब्लेसिंग थी वो नहीं थी। अवैध संतान। हर पीढ़ी का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने जो सीखा है लाइफ में हम अगली पीढ़ी को सिखा दे, राइट। आई थिंक एक माँ बाप का सबसे बड़ा गोल होता है ना, हमने जो सीखा है हम अपने बच्चों को सिखा दे। तो जिनके बच्चे नहीं है, जिन बच्चों के कोई बाप नहीं है, तो कैसे जिएंगे? अपने हिसाब से जिएंगे। आज कोई सुन रहा है, प्लीज पहले ये बात समझो, तुम अभी प्रभु की कलीसिया में तुम्हारा एक बाप है जो तुम्हारे सांसारिक बाप से भी अच्छा बाप है। हम पहले जब किसी भी बात को समझने की कोशिश करेंगे उसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। बाप होने का मतलब क्या है? कि प्रभु बोल रहे हैं कि तुम नाजायज नहीं हो, तुम अवैध संतान नहीं हो। अवैध संतानों के पास प्रोटेक्शन नहीं है, इनहेरिटेंस नहीं मिलती उनको, बाप उनको ध्यान नहीं दे सकता। लेकिन जो सही रिश्ते से शादी में पैदा हुए बच्चे हैं उनके पास खाली विरासत नहीं है, पिता की प्रोटेक्शन है, पिता की ताड़ना है, ताकि बच्चा ठीक निकले। तो परमेश्वर ने इजरायलियों को मना किया था अगल बगल के राष्ट्रों में मत शादी करना, और उसमें जो शादी करता है प्रभु बोलते मेरे दरबार में वो बच्चे नहीं आएंगे। तो मतलब एक बच्चा जो अवैध है, हम लोग हरामी बोलते गाली, हरामी गाली नहीं, उसका एक मतलब है। ये शब्द बाइबल में लिखा है, वास्तव इसका एक मतलब है अवैध रिश्ते से पैदा हुआ बच्चा। तो हर जनरेशन क्या चाहेगी भाई कि हम अपने बच्चे को अपने जीते जी वो चीजें सिखा दे जो उसका जानना जरूरी है, ताकि हमारा बच्चा समझदार निकले। आमीन। तो समझदारी क्या है? विजडम क्या है? गॉड का काउंसिल, परमेश्वर का परामर्श, जो परमेश्वर की नजर में सही है। जीने का जायज तरीका, जीने का नाजायज तरीका नहीं। मैं सब बोलो जीने का जायज तरीका। आमीन। मेरा वो जीने का तरीका जो मेरे पिता को प्रसन्न करे। मैं तो बोलता हूँ हम लोग अपनी थियोलॉजी चेंज करते हैं, शैतान बंद करके ये देखते हैं कि मेरी कौन सी बात परमेश्वर को ऑफेंड कर रही है, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम परमेश्वर से, शैतान से नहीं है। मतलब जीने का वो तरीका जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है। वचन कहता है तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तुम सफर कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी सफरिंग इतनी बड़ी नहीं कि अपना ही लहू तुमको बहाना पड़ा हो, तुमको अपनी जान देनी पड़ी हो। तुम्हारा स्ट्रगल बड़ा है बट इतना बड़ा नहीं है कि तुमको अपने जीवन देना पड़ा हो। और हम लोग आजकल किस चीज को सफरिंग बोलते हैं? तुम्हारा सफरिंग को लेके परमेश्वर एक नजरिया बदलना चाहते हैं कि तुम आज सफरिंग से अगर जा रहे हो तो इसमें कठोर मत हो, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती है कि जीवन हिला देती है, राइट।
इतने बड़े सवाल खड़ा कर देती है कि एक बार हम हिल जाते हैं। कुछ प्रॉब्लम आती है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। कुछ लोग रो रहे, प्रभु ये सीजन खत्म हो जाए, राइट। और मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, अच्छे अच्छे सीजन खत्म हो जाते हैं। आज अपनी लाइफ खुद ही देख लो, पिछले 3 सालों में देख लो कितनी चीजें लाइफ में बदल रही, कितनी चीजें जो आज तक नहीं बदली थी वो बदल गई। तो ये जो जीवन में तकलीफ है, ये डिजाइंड है एक परमेश्वर के द्वारा जो पिता है। हालेलुया। ये तकलीफें डिजाइन की गई है एक परमेश्वर द्वारा जो एक पिता है। हाँ, हम बोलते हैं, हम लोग विश्वासी बनते हैं, हम लोग इस बात को समझने में बहुत समय लग जाता है कि एक्चुअल में मेरी लाइफ मेरी नहीं है, परमेश्वर के हाथों में है। और मैं फिर बोलता हूँ, इस सीरीज में बार बार एक बात बोलूंगा, जितना हम लोग अपने आप को उसके सामने अधीन करके विनम्र हो जाएंगे, उतनी लाइफ अच्छी होती जाएगी। क्योंकि दो ढीठ शांति से नहीं रह सकते जब तक एक की जीत नहीं हो जाए। तो वचन कहता है कि जो तकलीफ है इससे तुम कठोर मत हो जाओ। एक होता है ना, आदमी हम छिपता हो जाता है, परेशान हो जाता है, तंग आ जाता है कि क्या तकलीफ है, खत्म नहीं होती। तो जब भी कोई बच्चा पनिशमेंट से जा रहा होता है, बच्चे के जीवन में ताड़ना आती है, सफरिंग आती है, परमेश्वर बोल रहा है उससे छिपते मत हो जाओ, ये तुम्हारी भलाई के लिए है। परमेश्वर के करेक्शन को तुच्छ मत जानो। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की ताड़ना को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो विश्वास में नहीं बढ़ता है। परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ नहीं जानना। तुम कोई अवैध संतान नहीं हो जिसके जीवन में कुछ भी हो रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे, शैतान इतना पावरफुल है तुम्हारी लाइफ खराब कर रहा है। तुम परमेश्वर के बच्चे हो जिसने तुमको चुना है, अपना बनाया है, और तुमको वो गलत ढंग से जीने नहीं देगा। वो तुमको ताड़ना देगा जब तक तुम में समझदारी ना आ जाए। बोले इसको छोटा मैटर मत समझो। ये ताड़ना है, डिजाइंड है तुमको ठीक करने के लिए। अगर तुम इससे नफरत करने लगोगे, कठोर हो जाओगे, तो तुम इससे जो बदल सकते हो बदलाव तुम्हारे जीवन में नहीं आएंगे। तुमको इन तकलीफों में भी परमेश्वर का हाथ देखना सीखना होगा। हम लोग जब सिर्फ अच्छा होता है बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड, राइट। जब बुरा होता है उससे नहीं निकलता ना। अय्यूब के बच्चे चले गए, उसकी हेल्थ चली गई, उसका पैसा चला गया, क्या बोलता है, तू देता है और लेता है। उसकी थियोलॉजी में परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं जो खाली ब्लेस करने के लिए। परमेश्वर के पास इक्वल राइट है, जो वो देता है वो ले सकता है, वो प्यार करता है वो मार सकता है, वो जीवन देता है वो जीवन ले सकता है। मैं तो लोगों को बोलता हूँ, अगर परमेश्वर किसी को मार दे तो तुमको परमेश्वर को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के पास अधिकार है। परमेश्वर एक पापी को नर्क भेजते हैं, परमेश्वर के पास अधिकार है। और परमेश्वर एक पापी को बचा लेते हैं, परमेश्वर के पास अधिकार है। परमेश्वर दोनों में सही है, दोनों में धर्मी है, दोनों में पवित्र है। आमीन। देखो, तुम अंधेरे से जा रहे हो, ठीक है, मतलब जब तकलीफें आती हैं जीवन रहस्यमय हो जाता है, राइट। भले ही मुझे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, तो अंधेरी घाटी में क्या है, डंडा। मुझे तेरी लाठी तेरे डंडे में, जो अंधेरे में तुमको डंडा मार रहा है ना, वो परमेश्वर ही है। ये जो अंधेरे में डंडा पड़ रहा है ना, ये जो अंधेरी घाटी में, तो ऐसे ही लिखने वाला नहीं बोल रहा कि मुझे तेरी लाठी तेरे डंडे पर भरोसा है। उसको मालूम है कि लाइफ में जो डंडा है, ये डंडा परमेश्वर का है। कितने लोग का शैतान कमजोर हो गया, परमेश्वर सामर्थ्य हो गया। आमीन। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम बास्टर्ड्स नहीं है, हम अनाथ बच्चे नहीं है, हम कोई नाजायज संतान नहीं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। उसने हमको चुना है, और जब उसने हमको चुना है तो ये बात याद रखो, तकलीफें भी हमारी भलाई के लिए ही है, और इन तकलीफों के पीछे भी परमेश्वर ही है। जब डंडा पड़े तो समझ जाओ डंडा कहाँ से आया। इसलिए मैं बोलता हूँ, एक झापड़ होता है, आसमानी झापड़। ये जब किसी विश्वासी को पड़ता है वो चुप हो जाता है। उसको मालूम है ये भूत हमसे नहीं लड़ रहा, ये कोई भूत हमसे नहीं लड़ रहा, कोई अशुद्ध आत्मा हमसे नहीं लड़ रहा। ये पिता परमेश्वर की ताड़ना है, उसका डिसिप्लिन है। जब हम परमेश्वर के डिसिप्लिन को तुच्छ जानेंगे, हम लोग उसके प्रति कोई कंसर्न नहीं दिखाएंगे, और फिर हम समझ जाएंगे, हम ये नहीं समझेंगे परमेश्वर इतने इंटेलिजेंट हैं कि उनकी डिजाइन बहुत कॉम्प्लेक्स है। परमेश्वर इतने समझदार हैं कि उनको मालूम है कि जब परमेश्वर कोई रिजल्ट चाहते हो उसको कैसे लाना है। तो फिर हम अगर उससे नफरत करने लगे, हम अपनी तकलीफों से नफरत करने लग जाएंगे, हम परिस्थितियों से नफरत करने लग जाएंगे, हम ढीठ हो जाएंगे, हम कुरकुरे हो जाएंगे, हम उसको अवॉइड करने लगेंगे, हम अपना क्रूज काट के छोटा करने लगेंगे। लेकिन जब हम तकलीफों के पीछे परमेश्वर का हाथ देखने लगेंगे और उसका इंटेलिजेंट डिजाइन समझने लगेंगे, हम क्या करेंगे, हम अपने पाप स्वीकार करने लगेंगे, हमको परमेश्वर के तरीके समझ में आने लगेंगे, हम उसकी दया के लिए प्रार्थना करने लगेंगे। परमेश्वर तकलीफें लाते हैं, अद्भुत परिस्थितियां लाते हैं अपने लोगों को अपने पास वापस लाने के लिए। मेरे बच्चे अपने हिसाब से नहीं जी सकते, इनको हमको बार बार बताना पड़ता है, और देखो ऐसा है, यू आर फ्री। लेकिन इस फ्रीडम की तुमको लगा कि तुम बहुत फ्री पैदा हुए। तुम्हारा फ्रीडम का मतलब है जब तक सही जा रहे हो सब ठीक है। इतने फ्री नहीं हो कि अपने मन से जी सकते हो, अपने हिसाब से नहीं जी सकते हो। जिस घर में पैदा हो उस घर के हिसाब से जीना पड़ेगा। और हम सब बागी बच्चे, हमने घर के हिसाब से जिए। हम एक बार बताओ, अगर परमेश्वर हमको हमारे इस हाल पे छोड़ दे, क्या तुम आज यहाँ कलीसिया में मिलते? तुम कहीं बैठ के गा रहे होते, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अभी क्या कर रहे हो?
ये गाना करो, मैं ना करूं मेरे मन की, एक डंडा पड़ा, ओए ओए पापा दौड़ो तेरी। तो आज ये परमेश्वर का इंटेलिजेंट डिजाइन है ना, कि परमेश्वर हमको विनम्र करके अपने पीछे चला रहे, कि तुम इसका क्रेडिट भी खुद लोगे। मैं तो बहुत संत हूँ, मैं तो प्रेयर करता हूँ, मैं तो इतनी मन से साफ हूँ कि देखो परमेश्वर तो मेरे फैन है, मेरी टीम में है वो तो, परमेश्वर हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैं फेवर तो इसीलिए कि हम इतने अच्छे हैं, फेवर इसलिए कि वो बहुत अच्छे हैं, और पिटाई भी इसलिए कि वो बहुत अच्छे हैं। प्रभु मैंने चढ़वाया, मुझे कोई कमी नहीं, तो डंडे की भी कोई कमी नहीं। और जो भी अंधेरे से जा रहा है वो डंडे को पहचान लो, परमेश्वर का डंडा है वो, राइट, समझ लो ना। देखो जितने तुम मैच्योर बनोगे, तुम समझने लगोगे परमेश्वर हमको इस परिस्थिति से क्या बोलना चाह रहे हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल हो ना, हमको कहीं जाना है, रुकावट एक अलग बात होती है, इम्पॉसिबल हो जाए, हम जाए, गाड़ी नहीं है, टायर नहीं है, टायर फ्लैट है, हम टायर चेंज किए फिर फ्लैट हो गया, हम वहां गए वो हो गया ये हो गया। तो एक पॉइंट पे आदमी को बैठ के पूछना पड़ेगा ना, ओके हम सब समय शैतान शैतान करते रहते हैं, एक्चुअल में क्या परमेश्वर इतने परमेश्वर है कि परमेश्वर हमको कुछ बोलना चाह रहे हैं? एक ढीठी आदमी होगा ना, कि परमेश्वर की नहीं सुन के अपने मतवालेपन पे आगे जाने की कोशिश करेगा। जब हमारी पास्टर्स मीटिंग थी, मैं बोला पेंटेकोस्टल लोगों की इतनी प्रॉब्लम है, ये तुमको प्यार करेंगे बोले परमेश्वर हमको बोले प्यार करने, ये तुमसे नफरत करेंगे बोलेंगे परमेश्वर हमको बोल रहे तुमसे नफरत करने, ये कुछ करते ही नहीं है। इनसे जब भी बात होती है, आकाशवाणी आती है, तभी ये कुछ करते हैं, उसके बिना तो ये कुछ करते ही नहीं है। इतने पेंटेकोस्टल बनने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों से बहुत ढंग से बात करते हैं, उसमें एक तरीका है, हमारी सफरिंग्स, हमारी तकलीफें, लाइफ में आने वाले सरकमस्टेंसेस, और हर बिलीवर को बैठ के सोचने से परमेश्वर हमको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वचन कह रहे हैं कि डिस्करेज मत हो उन परिस्थितियों में, डिस्करेज मत हो, हताश और निराश मत हो, बट उसका डिजाइन समझने की कोशिश करो कि मेरा परमेश्वर, मेरा पिता मेरे को ये ताड़ना क्यों दे रहा है, क्यों अलाउ किए कि ये परिस्थिति मेरे पास है, इसमें मेरे से क्या बात करना चाह रहे हैं, जितनी भी लंबी वो चले। क्योंकि वचन कहता है जिसको परमेश्वर प्रेम करता है उसको वो ताड़ना देता है। दूसरा शमूएल 7:14 में लिखा है, मैं उसका पिता रहूंगा और वो मेरा बेटा रहेगा, यदि वो गलती करेगा तो मैं उसे ताड़ना दूंगा लोगों के डंडे से। मतलब परमेश्वर लोगों का डंडा इस्तेमाल कर लेंगे, परमेश्वर किसी का भी डंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो परमेश्वर का ही डंडा। प्रकाशित वाक्य 3:19 में, जिनसे मैं प्यार करता हूँ उन्हें डांटता और उन्हें ताड़ना देता हूँ, इसलिए पश्चाताप करो। वर्ड चेस्टाइजमेंट, ताड़ना का मतलब क्या है? वार्निंग, इंस्ट्रक्शन, करेक्शन, डिसिप्लिन, डांट। कोई भी बिलीवर को लाइफ में उस स्टेज से जाना पड़ेगा जहां वो समझ जाए कि उससे परमेश्वर लड़ते हैं, परमेश्वर उसको रोक रहे। वही स्टेज है लाइफ में सबसे ज्यादा चेंजेस आते हैं। देखो वचन कहता है 1 कुरिन्थी 11:30-32 में, इसीलिए तुम में से कुछ कमजोर हो और कुछ सो गए, क्योंकि अगर तुम अपना न्याय खुद करते तो तुम्हारा न्याय नहीं होता, पर परमेश्वर ने हमारा न्याय किया, हमें ताड़ना दी ताकि दुनिया के साथ हम भी दंडित ना हो। नहीं तो कुछ लोग इतने सुनना ही नहीं चाहेंगे, परमेश्वर बोले बेटा सो जा। कौन सी लोरी पसंद है? लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में पतासा, मुन्ना खरे बदमाश है। मुन्ना सो गया। बोले मुन्ना इतना बदमाश है कि मुन्ना लंबा जिएगा तो मुन्ना अपने लिए तकलीफ क्रिएट करेगा, मुन्ने को पहले सुला दो। व्यवस्था विवरण 8:5, ये जान लो अपने दिल में कि जैसे एक आदमी अपने बच्चे को ताड़ना देता है, अनुशासित करता है, वैसे ही परमेश्वर तुमको अनुशासित करता है। एक इसने कभी कोई बाप की डांट करो ना, मम्मी की डांट तो लोग बड़े हल्के में लेते हैं, बाप की डांट बड़ा दिल तोड़ देती है। बाप की डांट दिल तोड़ देती है, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये प्रूव करता है उसके प्रेम को, ये प्रूव करता है उसकी फीलिंग्स को, ये प्रूव करता है कि उसका टेंशन हमारी तरफ है, हमको हमारे हाल पे, हमारे तरीकों पे वो नहीं छोड़ेंगे, हमको दुनिया के रास्ते में वो नहीं जाने देंगे। और इसीलिए जो भी बेटा है वो डिजर्व करता है करेक्शन को, डिजर्व करता है पनिशमेंट को, डिजर्व करता है गॉड के डांट को। आमेन। तो ये डांट क्या है? तुम बोलोगे बहुत भारी है मेरे लिए, ये तो तुम्हारा प्रिविलेज है, ये तो तुम्हारी ब्लेसिंग है। इसका मतलब है कि एक बाप है तुम्हारा, अनाथ नहीं हो। इसका मतलब है कि तुम कोई अवैध संतान नहीं हो। इसका मतलब है कि पिता तुम्हें ताड़ना देता है, हमें ताड़ना देता है जब तक हम में फल उत्पन्न ना हो। इसका मतलब है कि वो हमारे जीवन को ध्यान से देख रहा है। और वचन कहते हैं कि अगर तुम इन ताड़ना को, ये जो सफरिंग्स हमारी लाइफ में, अब मैं तकलीफों की बात करो तो समझो वो तकलीफ है जो परमेश्वर द्वारा नियुक्त है। तो शैतान आगे बोले मैं थोड़ी देर तंग करूँ उसको, बोला ठीक है करो। देखो जब मैं पास्टर्स को भी इस ढंग से समझा रहा हूं, उनके होश उड़ गए कि परमेश्वर बोलते हैं जाके थोड़ा उसको तंग करो भाई, उसको थोड़ा बुद्धि आए, प्रेयर वेयर नहीं कर रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, उसको थोड़ा तंग करो, उसके थोड़े प्लान फेल करो। कौन कौन डीमन करेगा? बोले कैसे करोगे? बोले तुम उसका रास्ता रोको, तुम उसको फ्रस्ट्रेट करो, तुम उसको गुस्सा दिलाओ, राइट, तुम उसको दिखाओ ये कितना बड़ा पापी है। तो फिर इस डिजाइन में क्या है? ये सब पात्र है
एक बच्चे को परमेश्वर के पास लाने के लिए। हालेलुया। तो वचन कहते हैं इफ यू एंड्योर इट पेशेंटली, अगर तुम इसको पेशेंटली, विनम्रता के साथ, संयम के साथ इसको सहन कर सको। और फिर कॉन्ट्रास्ट दिए, बोले अपने जो इंसानी बाप है उससे कंपेयर करो। अगर हम उनके अधीन रहते थे, हम उनका आदर करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, और जब हम डांट खाते कितना पेनफुल होता है, लेकिन जिस दिन हम समझ जाएंगे ये डांट हमारी भलाई के लिए थी, बाप के प्रति प्यार और बढ़ जाता है, बढ़ता है। जिस दिन हमको मालूम चल रहा है कि ये हमारी भलाई के लिए बोल रहे थे, उस दिन बाप के प्रति और प्यार बढ़ता है। तो वचन क्या कहता है, ये पनिशमेंट तो तुम्हारा प्यार और बढ़ा दे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। तुमको समझ में आना चाहिए परमेश्वर इसमें मेरी भलाई उत्पन्न कर रहे हैं, परमेश्वर इसको भी मेरी भलाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, परमेश्वर हमको अपने रास्ते जाने नहीं देंगे। अब बच्चे तुम चुने हुए हो और तुम अपने हिसाब से जी सकते हो, ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। अब मैं बताऊंगा क्योंकि हम लोग अभी रोमियो 9:22-23 फिनिश नहीं किए। तुम अपने हिसाब से अगर जी के तुम अय्याशी करके आगे बढ़ पा रहे हो, इसका मतलब तुम नाजायज संतान हो, परमेश्वर के संतान नहीं हो। इसलिए परमेश्वर ने जब 22-23 में पढ़े क्या लिखा है, इसलिए जो परमेश्वर बड़े धीरज के साथ विनाश के पात्रों को सहता है, किसलिए, ताकि अपनी महिमा उन पात्रों पर प्रकट कर सके जो महिमा के पात्र है। राइट। तो जो महिमा के पात्र होते हैं वो क्या होते हैं, वो गलत करके आगे नहीं बढ़ सकते, परमेश्वर उनको ताड़ना देंगे, उनको रोक देंगे। तुम गलत रास्ते जाओगे, तुम्हारा प्लान फेल कर देंगे। तुमको प्रभु सेवा के लिए बुलाया, तुम बिजनेस करोगे, तुमको फेल कर देंगे जब तक तुम गॉड के परफेक्ट प्लान में नहीं आओगे। तुमको 11 दिन के जर्नी में 40 साल लगाने हैं, तुम्हारे ढीठ पने पे है। तुमको समय से पहले सो जाना है, ये तुम्हारे ढीठ पने पे है। लेकिन परमेश्वर तुमको तुम्हारे हाल पे नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को तोड़ते हैं जब तक वो पूरा पश्चाताप नहीं करे। मतलब हम गलत करके अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमको फिर परमेश्वर की संतान नहीं होना है, और परमेश्वर की संतान ऐसा नहीं कर सकते। तो हम लोग को एक्चुअली क्या चाहिए, हम लोग जब प्रभु को जानते हैं, हम लोग को लगता है हम लोग जैसे भी अब आगे बढ़ सकते क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। नहीं, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, इसका मतलब है बीच में अंधेरा रास्ता भी आएगा और डंडा पड़ेगा। तुमको पहचानना ये डंडा बाप का है, तुमको समझना पिता क्या बोल रहा है। पिता तुमको समझा रहे अब तुम मेरे बच्चे हो और तुमको हम तुम्हारे हाल पे नहीं छोड़ सकते। लेकिन कौन है जो वो विनाश का पात्र है? हम लोग बहुत से लोगों को देखते हैं जो दुष्टता में जीते और आगे बढ़ते हैं। तुम उनको देख के दुखी मत हो, उनको देख के परमेश्वर को धन्यवाद दो कि तुम ऐसे नहीं हो, परमेश्वर तुमको तुम्हारे हाल पे ऐसे नहीं छोड़ते, क्योंकि वो विनाश के पात्र है। जो लोग पाप करके फूलते फलते हैं, इसका मतलब है कि शैतान उनके साथ है, परमेश्वर ने उनको उनके हाल पे छोड़ा हुआ है। और हमारी दुआ है कि परमेश्वर हमको हमारे हाल पे कभी नहीं छोड़े। कुछ ना, हम दुष्ट को देख के चलते हैं ना, वो देखो कितना आगे बढ़ रहा है, तुमको बढ़ना है उसकी तरह आगे। प्रभु को धन्यवाद दो, तुम नहीं बढ़ सके अपनी दुष्टता में आगे। प्रभु को धन्यवाद दो कि अपने मूर्ख प्लान्स में, अपनी गलतियों में, अपने पाप में आगे नहीं बढ़ सके। प्रभु को धन्यवाद दो कि फिरौन की तरह उसने तुम्हारा दिल कठोर नहीं कर दिया है। एक दुष्ट व्यक्ति अपने सारी गलतियों को जस्ट बोलता है, सही बोलता है। क्यों? उसका दिमाग अंधकार में है। परमेश्वर ने उसके दिमाग के सहारे, उसके निर्बुद्धि मन के सहारे छोड़ दिया है। जो विनाश का पात्र होता है वो गलत करते हुए भी आगे बढ़ता है। एक्चुअल में हमारी यही तो प्रॉब्लम है। राइट। तो हमको गलत करते हुए आगे क्यों नहीं बढ़ने देते? देखो वो कितना गलत करते हुए आगे बढ़ रहा है, वो दुष्ट कितना सक्सेसफुल दुष्ट है। हम लोग सक्सेसफुली दुष्ट क्यों नहीं बन सकते? अब उनको नहीं रोकते, मालूम है क्यों? वो बास्टर्ड्स है, हरामी है, इलीगल चिल्ड्रन है। बट जो अपने बच्चे होते हैं ना, बाप उनको रोकता है, बाप उनको अनुशासित करता है, बाप उनको ताड़ना देता है। कभी भी हम गॉस्पेल मीटिंग में जाके नहीं बोलते कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। हम सबको बोलते हैं सब यहाँ खड़े परमेश्वर के बच्चे नहीं है। परमेश्वर के बच्चे वो हैं जिनको परमेश्वर गोद लेते हैं। अब देखो तुम्हारी थियोलॉजी देखो, तुम बोलते हो ना सारे इंसान परमेश्वर के बच्चे हैं, क्या तुम बोल सकते हो आज से? इसका मतलब ये कि तुम घमंडी होके जाके सबको बोले तू शैतान की औलाद है? नहीं, वो नहीं बोल रहा मैं। कई विश्वासी चुने हुए ऐसे बेवकूफियां करते हैं। देखो परमेश्वर मेरे साथ है, अगर ये बात भी मेरे को घमंड ले आएगी, ये भी मेरे को तकलीफ लेके आएगी। विनाश का पात्र गलत होते हुए भी आगे बढ़ता है, पाप में होते हुए भी आगे बढ़ता है। हम दुष्टता में जी रहे, हम बोले प्रभु पाए लागू, आप हमको आशीर्वाद दीजिए, जीते रहो, जुग जुग जियो। मतलब अपनी दुष्टता में जीते रहो और जुग जुग जियो। जब कोई गलत करते हुए आगे बढ़ता है ना, उसको लगता है गॉड का अप्रूवल है ये, वो घमंडी हो जाता है, वो अपने हिसाब से चलता है। उसका अंतर्मन भी उसको तंग नहीं करता क्योंकि परमेश्वर उसको उसके हाल पे छोड़ दिया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप की तरह जहाँ गॉड लेफ्ट द चैट, और आदमी जो भी अपडेट कर रहा है अपनी लाइफ में, परमेश्वर उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, परमेश्वर उसको पढ़ ही नहीं रहे, देख नहीं रहे, बिकॉज वो उस प्रोजेक्ट के पार्ट नहीं है। बट हम कह सकते हैं मुझे तेरी लाठी तेरे डंडे पर भरोसा। तुम अनिश्चितता से जा रहे हो, तुम पेन से जा रहे हो, दर्द से जा रहे हो, अंधकार से जा रहे हो, तुम बोल सकते लॉर्ड हमको मालूम है जो तकलीफ में डंडा पड़ रहा है आप ही का डंडा है। प्रभु प्लीज मेरे को मेरे सहारे मत जीने दीजिए, मेरे बुद्धि के सहारे मत जीने दीजिए। प्रभु प्लीज मेरे को मेरे घमंड में मत जीने दीजिए। प्रभु प्लीज मेरे को मेरे ढीठता में मत जीने दीजिए। प्रभु प्लीज मेरी ताड़ना करिए। प्रभु प्लीज मेरे को संभालिए। प्रभु प्लीज मेरे को धार्मिकता के मार्ग में अपने नाम के निमित्त लेके चलिए।
आप मेरी अगुवाई करिए। कि हम प्रभु को बोल सकते हैं, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपको कि आप हमारे परमेश्वर, हमारे पिता है। कितने लोग आनंदित है प्रभु की उपस्थिति में, कितने लोगों से प्रभु ने आज बात की, और कितने लोग इस बात को स्वीकारेंगे कि उनका जीवन पूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर पूरे नियंत्रण लिए हुए है, और तकलीफें भी आई हैं तो इसके पीछे परमेश्वर है। आमेन। उसने अलाउ क्यों किया? क्या हम अंधे होके खाली सक्सेस के पीछे भागने की जगह परमेश्वर की खटखटाहट, परमेश्वर के बात करने के अनगिनत तरीके, तकलीफों के पीछे परमेश्वर का हाथ, उस ताड़ना के पीछे परमेश्वर की जो इच्छा है उसको समझने की कोशिश करेंगे? क्या हम आज जहां भी है, देखो गाना कितना है, मैं जहां हूँ तेरी योजना है, लेकिन मन में हम गुस्सा हो रहे, प्रभु ये क्या है, ये कौन सा प्लान है, क्या चल रहा है मेरे जीवन में, मैं अपने दुष्ट दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा जो इतना आगे बढ़ रहे दुष्टता में, और हम अच्छा करते हुए आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो क्या हम अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर का हाथ खोजने की कोशिश करेंगे? क्या हम जहां कहीं भी है उसके अधीन आके धन्यवाद देंगे कि थैंक यू, आप मेरे फादर हैं, आपने हमसे प्यार किया, आपने हमको चुना, आपने हमको बुलाया, आपने हमको महिमा का पात्र बनाया। हमें प्रभु हमको गलत करके आगे नहीं बढ़ना, हम फेल्ड हो रहे हैं, हम इंसान महसूस कर रहे हैं, हम वीक महसूस कर रहे हैं, थैंक यू क्योंकि मेरा एक गॉड है, हमको उसको सरेंडर करना है। हम धन्यवाद देते हैं कि ये सारी परिस्थितियां भी हमारी भलाई के लिए उत्पन्न हो रही है। आज मेरी दुआ है कि हम इन वचनों को सुने, हमारा दिल और विनम्र हो जाए, सॉफ्ट हो जाए उस मिट्टी की तरह जिसको परमेश्वर रूप दे। हम प्रभु को अपने दिल से धन्यवाद दे अपने जीवन के लिए कि सही में परमेश्वर आप अच्छे हैं, आप भले हैं, आप जो करते हो सही है। आमीन।